dear students, hope you are doing well. Okay, children, let's do today the exercises of chapter 13, Bal Varnan. Let's start with the revision of the Shabdarth. Page number 112. पहला शब्द है मोही, मीन्स मुझको, मी, दाऊ बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर, और यहाँ बलराम जो हैं श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं. खिजाओ, तंग किया, इरिटेटेड. और मोल मतलब खरीदना, बाय और परचेज. जायो, जन्म दिया, गेव बर्थ. गात, शरीर, बॉडी. रिस, क्रोध, एंगर. धूत, धूर्त, you can say cunning or tricky. सौं, सौगंध, ओथ, स्वेर. पाछे, पीछे, बिहाइंड. पठायो, भेज दिया, सेंट. बंसीवट, बरगद का पेड़, बैनियन ट्री, जिसके नीचे कृष्ण बंसी बजाते थे. बहियन को छोटो, छोटी बाहों वाला, शॉर्ट आर्म्ड. छींको, रस्सियों से बना उपकरण या जाली जिसमें हांडी रखी जाती है. यू कैन से अ स्मॉल बास्केट मेड ऑफ रोप्स एंड हैंगिंग विद द रूफ. बरबस, जबरदस्ती, मीन्स बाय फोर्स और फोर्सिबली. भेद, संदेह, डाउट. लकुटी, लाठी, स्टिक. बिहंसी, हंसकर, लाफिंग. उर, हृदय, मीन्स हार्ट. कंठ, गला, थ्रोट. इसके बाद है पाठबोध. इसके अंतर्गत है प्रश्नों के उत्तर. पहले हैं मौखिक प्रश्न. पहला प्रश्न है, कृष्ण माता यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं? उत्तर, कृष्ण माता यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत कर रहे हैं. ख, माता यशोदा ने किसकी सौगंध खाई? उत्तर, माता यशोदा ने अपने गोधन अर्थात गौओं रूपी धन की सौगंध खाई. ग, माता यशोदा भोर होते ही कृष्ण को कहाँ भेज देती थीं? उत्तर, माता यशोदा भोर होते ही कृष्ण को गौएं चराने के लिए मधुवन भेज देती थीं. अगला प्रश्न, कृष्ण माता यशोदा को क्या वापिस करना चाहते हैं? उत्तर, कृष्ण माता यशोदा को उनकी लाठी व कंबली वापस करना चाहते हैं. अगला प्रश्न, कृष्ण के मुख से क्रोध भरी बातें सुनकर माता यशोदा क्या अनुभव करती हैं? उत्तर, कृष्ण के मुख से क्रोध भरी बातें सुनकर माता यशोदा मन ही मन बहुत प्रसन्न होती हैं. इसके बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न. तो आइए यह पढ़ते हैं. उचित विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए. तो क है, कृष्ण गाय चराने कहाँ गए थे? तो सही ऑप्शन है मधुवन में. आगे ख, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका अर्थ क्या है, सिनोनिम क्या है? श्याम. तो श्याम के आगे आप टिक लगाएंगे. आगे है तीसरा, ग्वाल बाल चुटकी दे देकर किसको नचा रहे थे? किसको? कृष्ण को. इसके बाद है लिखित प्रश्न. पहले लघु उत्तरीय प्रश्न. क, बालक कृष्ण शिकायत करने किसके पास गए? उत्तर, बालक कृष्ण शिकायत करने मैया यशोदा के पास गए. ख, किसके चिढ़ाने पर रूठकर
कृष्ण माता यशोदा के पास गए। उत्तर, अपने बड़े भाई बलराम के चिढ़ाने पर रूठकर कृष्ण माता यशोदा के पास गए। ग, बलभद्र को जन्म से ही धूर्त कहते हुए माता ने कृष्ण से क्या कहा? उत्तर, बलभद्र को जन्म से ही धूर्त कहते हुए माता ने कृष्ण से कहा कि बलराम की बातों में कोई सत्य नहीं है। वे गोधन की सौगंध खाकर कहती हैं कि वे ही उनकी माता हैं और वे अर्थात कृष्ण उनके पुत्र हैं। इसके आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क, भाई बलराम ने कृष्ण से ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर कृष्ण रूठकर माता से उनकी शिकायत करने पहुंचे? उत्तर, भाई बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि वे माता यशोदा के पुत्र नहीं हैं, उन्हें मूल्य देकर खरीदा गया है। इसके लिए वे तर्क देते हैं कि बाबा नंद भी गोरे हैं और माता यशोदा भी गोरी हैं, फिर वे सांवले रंग के क्यों हैं? भाई की ये दिल को दुखाने वाली बातें सुनकर कृष्ण रूठकर माता से उनकी शिकायत करने पहुंचे। ख, कृष्ण ने चोरी से माखन ना खाने के क्या कारण गिनाए? उत्तर, कृष्ण ने चोरी से माखन ना खाने के कारण गिनाते हुए अपनी माता से कहा कि वे तो भोर होते ही उनके कहने पर गौएं चराने के लिए मधुवन चले जाते हैं और शाम होने पर घर लौटते हैं, तो वे माखन कैसे चुरा सकते हैं? उनकी छोटी छोटी बाहें भी छींके तक नहीं पहुंच सकती। मुंह पर माखन तो ग्वाल बालों ने बलपूर्वक लगा दिया है। अंत में दिल को छूने वाली बात भी माता को कह देते हैं कि लगता है कि पराया बेटा जानकर उनके मन में अपने कृष्ण के लिए संदेह उत्पन्न हो गया है। ग, ग्वाल बालों ने कृष्ण के मुख पर माखन क्यों लगा दिया? उत्तर, ग्वाल बालों ने कृष्ण के मुख पर माखन लगा दिया ताकि माखन से लिपटा उनका मुख देखकर सब उन पर ही संदेह करें और वे सब माखन की चोरी के आरोप और उसके बाद पड़ने वाली डांट से साफ बच जाएं। अंतिम प्रश्न है, माता यशोदा ने किस बात पर प्रसन्न होकर कृष्ण को गले लगा लिया? उत्तर, जब कृष्ण पर माखन की चोरी का आरोप लगाया जाता है तो पहले तो वे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क देते हैं, फिर माता यशोदा से नाराजगी प्रकट करते हुए कहते हैं कि उनके मन में उन्हें पराया बेटा जानकर कुछ भेद उत्पन्न हो गया है, तभी वे उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। फिर वे मैया से कहते हैं कि वे अपनी लाठी और कंबली अपने पास रखें, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपने इशारों पर बहुत नचा लिया है। कृष्ण की गुस्से भरी ये बातें सुनकर माता यशोदा हंसने लगती हैं और उन्हें गले से लगा लेती हैं। तो इसके बाद है व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, पदों में प्रयुक्त ब्रज भाषा के शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर जो कविता है यह सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखी है। तो ये जो यहाँ पे शब्द दिए हैं ये सब ब्रज भाषा के शब्द हैं, तो इन्हें आपने हिंदी में इनका हिंदी जो अनुवाद करना है। जैसे मोही मीन्स मुझको, श्यामल श्यामल या सांवला, जायो बेटा, रिस क्रोध, बहियन बाहें, पूत पुत्र, गैयन
गायें या गौएं, लकुटी लाठी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसके अंतर्गत क है, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला वाक्य है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। और दूसरा वाक्य है, तू मोही को मारन सीखी। ऊपर लिखे रेखांकित शब्दों का प्रयोग कृष्ण ने अपने लिए किया है। वक्ता अर्थात बोलने वाला, स्पीकर, अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे आदि। तो यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में बताया गया है। और उत्तम पुरुष होता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के लिए किन सर्वनामों का प्रयोग होता है हिंदी में? मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे आदि। आगे है, निम्नलिखित उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर कुछ उत्तम पुरुष सर्वनाम दिए गए हैं जिनका आपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य बनाए हैं, आप कुछ अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे पहला शब्द है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, इसका वाक्य मैंने बनाया, मैं पढ़ रहा हूं। आप कुछ अन्य भी वाक्य बना सकते हैं। हम खेल रहे हैं। हमारा खेल का मैदान बहुत बड़ा है। मुझे मेरे चाचा जी ने उपहार में एक घड़ी दी। आगे ख है, वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करता है। मध्यम पुरुषवाचक मतलब सेकंड पर्सन, जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें। तो इसके लिए वाक्य दिए हैं, तू मोही को मारन सीखी। दूसरा, जिए तेरे कछु भेद उपजी है। तीसरा, तू जसुमती कब जायो। तो आगे आपने क्या करना है, निम्नलिखित मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे जो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम शब्द दिए हैं उनके आपने फिर से अपने शब्दों में कुछ भी वाक्य बनाने हैं। जैसे मैंने क्या बनाए हैं, तुम बहुत बुद्धिमान हो। आप कुछ भी अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उज्जवल भविष्य मीन्स ब्राइट फ्यूचर। आगे ग है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहने सुनने वालों की बातों के विषय या अन्य व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। जैसे ये, वे, उन्हें आदि। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मीन्स थर्ड पर्सन। तो मोहन मुख रिसकी ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीझ है। तो यहाँ पे ये जो है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आके आपने उसी प्रकार फिर से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों के वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है उसे। तो इसका वाक्य मैंने बनाया है, उसे तंग मत करो। उन्हें कल दिल्ली जाना है। ये किताबें बहुत उपयोगी हैं। वे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। Okay, children, now we shall meet with the next topic. Till then, keep learning. Bye-bye. Take care.